इसराइल एक छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लेकिन ये देश जिस जगह पर है ये दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया में से एक है। हजारों सालों से इस एरिया में लड़ाई चल रही है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस है कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से हजारों सालों से ये आपस में लड़ रहे हैं। और आए दिन जब एक न्यूज़ आती है तो हम सुनते हैं गाज़ा पट्टी, हमास, टेम्पल माउंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से सारी दुनिया के लोग आपस में मिलकर भी इस इशू का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। और इससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इजराइल के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से छोटा देश होकर पूरे अरब कंट्रीज़ को ये हरा देता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। Israelis and Palestinians, fueled by a new surge in violence. 2 years has broken out between Israelis and Palestinians. They have देखें, करंट सिचुएशन की बात करें, पश्चिम की तरफ ये है देश इजराइल। जितना आप येलो कलर में देख रहे हैं ये इजराइल है, और ग्रे कलर में वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ये फलस्तीन है जो कि इजराइल के अंदर ही है। और ये जो स्टार आप देख रहे हैं ये है जेरूसलम। इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है 1047 BC से, जो कि किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था। यहाँ पर ज्यूज रहते थे, जो कि ज्यूज इसको किंग सोलोमन कहते थे। किंगडम ऑफ इजराइल की कैपिटल थी जेरूसलम। जेरूसलम में किंग सोलोमन रहते थे, जो कि एक टेम्पल उसने बनवाया था जिसका नाम था टेम्पल माउंट। इस टेम्पल में ज्यूज रेगुलरली पूजा करते थे। उसके बाद 586 में लोबिनन आए जो कि इस फर्स्ट टेम्पल को तोड़ दिया। उसके बाद पर्शियन आते हैं, इस टेम्पल को दोबारा बनवाते हैं, जिससे इस फर्स्ट टेम्पल का नाम सेकंड टेम्पल नाम पड़ जाता है। उसके बाद रोमन एम्पायर आता है जो कि इस सेकंड टेम्पल को फिर से तोड़वाता है, जिससे उसकी सिर्फ वाल बचती है। और उस टाइम पे जो ज्यूज है वो यूरोप चले जाते हैं क्योंकि उसको मारा जाता है। इसी वजह से ये जंग अभी तक चल रही है। 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे इजरायली शहरों पर बहुत से सारे रॉकेट्स फायर किए गए। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक 2200 रॉकेट्स फायर किए गए, लेकिन हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए। हजारों लोग इजराइल में मारे गए, जख्मी हुए इन अटैक के चलते। हमास ने मल्टीपल अटैक्स किए इन रॉकेट्स के अलावा जमीन से, समुद्र से और हवा से। और इजराइल गाजा बॉर्डर पर जो बाउंड्री वाल लगी थी उसको भी तोड़ दिया एक बिल्डोजर के जरिए। और बॉर्डर पर इजरायली जो गांव थे, शहर थे, उन पर भी मल्टीपल अटैक्स किए गए। हमास एक फ़लस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ज़्यादातर कंट्रीज आतंकबाजी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, UK इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल-देफ ने कहा कि इजराइल ने फ़लस्तीन पर अटैक किया है। इस पूरे हमले को उसने नाम दिया ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड। स्पेशली ये रिस्पांस है जो अल-अक्सा मस्जिद में हुआ उसका। इजराइल ने रिस्पांस में अपना हमला लॉन्च किया जिसका नाम उसने रखा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इन्होंने अपनी नेवी फोर्स, एयर फोर्स और ग्राउंड फोर्स को हमले के लिए तैयार किया। अभी इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक किया था फ़लस्तीन के एक बिल्डिंग पर। उसने 10 मिनट पहले वार्निंग दी थी कि इस बिल्डिंग में जो भी बंदे हैं इसको एवाक्यूएट किया जाए क्योंकि इस पर एक बम गिरने वाला है। हालांकि इजराइल कहता ज़रूर है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी अटैक की वजह से बहुत ही फ़लस्तीनी लोग मारे गए।